पन्नों की फुसफुसाहट। एक धूल भरी पुरानी किताबों की दुकान के एक शांत कोने में, ऊंची अलमारियों के बीच, माया नाम की एक छोटी लड़की बैठी थी। उसे हमेशा पुराने कागजों की महक, पन्नों की नरम सरसराहट और भूली बिसरी कहानियों की शांत संगति पसंद थी। एक दोपहर, जब खिड़की से आने वाली सुनहरी रोशनी किताबों की कतार पर पड़ रही थी, तो उसने सबसे निचली शेल्फ पर एक छोटी, जीर्ण मात्रा देखी। उत्सुकतावश माया ने उसे उसके आराम करने की जगह से खींचा। कवर फीका पड़ गया था और शीर्षक मुश्किल से पढ़ा जा सकता था। अतीत की फुसफुसाहटें। उत्सुकता से उसने इसे खोला और जैसे ही उसकी उंगलियां पन्नों को छू रही थी, उसने एक धीमी फुसफुसाहट सुनी। आश्चर्यचकित होकर उसने चारों ओर नजर घुमाई, लेकिन दुकान खाली थी। उसने इसे अनदेखा किया और पढ़ना शुरू कर दिया। प्रत्येक पृष्ठ के साथ फुसफुसाहट तेज होती गई, कोमल, किसी दूसरी दुनिया से आई आवाज की तरह, रोमांच, खोए हुए राज्यों और दूर की ज़मीनों की कहानियां सुनाते हुए। कहानियां उसके दिमाग में जीवंत हो उठीं, नायकों और दूर की जगहों की ज्वलंत तस्वीरें खींचती हुई। ऐसा लग रहा था जैसे किताब खुद उससे सीधे बात कर रही हो, अपने रहस्य साझा कर रही हो। जैसे ही सूरज डूबा और किताबों की दुकान के लैंप टिमटिमाने लगे, माया ने आखिरी पन्ना पढ़ लिया। फुसफुसाहट बंद हो गई और कमरा अजीब तरह से शांत लग रहा था। उसने किताब बंद की और उसे धीरे से वापस शेल्फ पर रख दिया। लेकिन जब वह जाने के लिए मुड़ी, तो उसने कसम खाई कि उसने एक आखिरी फुसफुसाहट सुनी, जो सांस की तरह नरम थी। सुनने के लिए धन्यवाद। उस दिन से माया अक्सर किताबों की दुकान पर जाती थी, यह जानते हुए कि इसके पन्नों की खामोशी में कहीं न कहीं किताबें अपनी कहानियां उन लोगों के साथ साझा करने का इंतजार कर रही थीं जो सुनने के लिए तैयार थे।